जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या में हम मध्य लोक के बारे में जान रहे थे। सबसे पहले हमने अधोलोक को जाना था, फिर मध्य लोक को, और आगे चल के ऊर्ध्व लोक यानी देव लोक को जानेंगे। उससे पहले मध्य लोक में थोड़ा सा पार्ट और बचा है, ये कि जो अभी तक हमने जानकारी ली थी वो थी ढाई द्वीप की, जहां मनुष्य रह सकते हैं, मनुष्य रहते हैं, है ना, पॉसिबल होते हैं। इसके अलावा भी द्वीप समुद्र हैं जहां पर जीव तो हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। तो वो कौन से हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अन्य द्वीप समुद्र मानुषोत्तर पर्वत के परवर्ती पुष्कर द्वीप के शेष भाग से आगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, सॉरी आई शुड हैव टेकन इट आउट, यहाँ पे निकाल के रखना चाहिए था, जम्बू ये। तो ये ढाई द्वीप का हमने देखा था, राइट। ढाई द्वीप से भी जो पूरा जम्बू द्वीप है, जो पूरा मध्य लोक है, वो ये है, राइट। एक चकोर सी त्रस नाली जिसे कहते हैं, उसके बीच में ऐसे सर्कल्स में। ठीक है, तो जो जम्बू द्वीप है ये बिल्कुल अंदर में है। उसके फिर लवण समुद्र है, फिर उसके घातकी खंड, फिर पुष्करवर द्वीप, राइट, कालोदधी समुद्र, और फिर पुष्करार्ध, है ना, पुष्करवर द्वीप। तो यहां तक होने के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि आगे कुछ है नहीं, राइट। उसके बाद भी कंटिन्यू सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, ऐसे असंख्यात द्वीप समूह। असंख्यात के मतलब ऐसी संख्या जिसे हम कैलकुलेट कर तो सकते हैं, करना चाहें, लेकिन हम हमारी करने से बाहर है वो। मतलब कि मिलियंस ऑफ द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट जो उसमें आता है, जो कि बिल्कुल इस त्रस नाली को टच करता है, उसको क्या कहते हैं, लास्ट को स्वयंभू रमण द्वीप एंड समुद्र। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। क्या कह रहे हैं, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, एक दो नहीं, 10 12 भी नहीं, 20 25 भी नहीं, 100 भी नहीं, असंख्यात। ठीक है, तो मिलियंस में है। सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण चारू जी, समुद्र है। जी, चारू जी आज पर हरिवंश पुराण पढ़ने वाले की जैन तत्व विद्या। जैन तत्व विद्या एक्चुअली क्या है ना, मंडे को ऑफ था, राइट, तो इसलिए हरिवंश पुराण को सिर्फ एक ही दिन मिला। ठीक है, तो वेंसडे ओके थर्सडे अपन जैन ओके तत्व विद्या। ओके ओके ठीक है, ओके सॉरी। स्वयंभू, हाँ, मैं राइट राइट। स्वयंभू रमण द्वीप के मध्य में स्वयंप्रभ नागेंद्र पर्वत है। तो जैसे हमने मानुषोत्तर पर्वत देखा था, ठीक है, कहाँ पर था, पुष्करवर द्वीप के बिल्कुल सेंटर में। ऐसे ही स्वयंभू रमण द्वीप के सेंटर में स्वयंप्रभ नागेंद्र पर्वत है। ठीक है, मानुषोत्तर पर्वत के पर भाग से, पर भाग मतलब बाहर का, जैसे एक पर्वत है, राइट, पर्वत इज वर्क्स लाइक अ बाउंड्री, राइट। तो बाउंड्री के अंदर की साइड और बाहर की साइड, ऐसी दो साइड्स बन जाती हैं पर्वत की वजह से, राइट। तो मानुषोत्तर पर्वत के पर भाग से, तो मतलब बाहर का जो भाग है, से लेकर स्वयं प्रभ नागेंद्र के बाहरी भाग तक के द्वीपों में
जगन्य भोग भूमि है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ढाई द्वीप का जो एरिया है उसके बाहर से जब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, जहां पर से कि मनुष्य नहीं पहुंच सकता, राइट, वहां से लेकर और ऑल द वे चलते चलते असंख्यात द्वीप समुद्रों तक स्वयं प्रभ नागेंद्र पर्वत जो है वहां तक क्या है, जघन्य भोग भूमि है। तो वहां पर जो भी जीव रहता है वो भोग भूमि का जीव कहलाता है। चारों वहां पे कल्पवृक्ष होते होंगे। कल्प वृक्ष कई जगह पढ़ने में भी आता है और कहीं पर नहीं भी, जैसे भोग भूमि में हमने कुभोग भूमियां देखी थी ना, तो ये वैसी वाली व्यवस्था होगी, क्योंकि ये मनुष्य तो है नहीं, ये वहां पर क्या है सारे, ये जो भी रहेंगे वो तिर्यंच रहेंगे, है ना। तो अच्छा, एक तरह तो फिर से कल्पवृक्ष नहीं होंगे। हाँ, हाँ, इसको भोग भूमि प्रतिभाग कहते हैं एक तरह से, उसके जैसी व्यवस्था है, राइट। लेकिन एग्जैक्टली ऐसी भी नहीं है कि कल्प वृक्ष है और मांग के ले रहे हैं, क्योंकि वहां मनुष्य नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए जो बाकी की उनकी कैलकुलेशन है, जैसे कि उनकी हाइट वगैरह या समय, मतलब जंगल वगैरह सब वैसा ही रहेगा वहां पर। ठीक है, तो इन द्वीपों में जघन्य भोग भूमि है, वहां भोग भूमिया जीव तिर्यंच रहते हैं, सिर्फ तिर्यंच। और कैसे तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, वहां विकलेंद्रिय नहीं रहते। ठीक है, ऐसे नहीं कि वहां कीड़े मकोड़े और जो दो तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ऐसे जीव नहीं रहते, या तो एक इंद्रिय रहेगा या फिर पंचेंद्रिय। यहाँ की व्यवस्था सुषमा दुष्मा कालवत है। सुषमा दुष्मा कालवत जो अवसर्पिणी का सुषमा दुष्मा काल है, यानी कि तीसरा काल। ठीक है, तो व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि सेम वैसे ही जन्मेंगे युगल में और सेम वैसे ही मरेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा उन्हें। और जो कल्प वृक्ष हो भी सकते हैं, एक्चुअली जानने में नहीं आया लेकिन सुनने में जानने में, तो वहां के जीव क्या खाते हैं ये थोड़ी जानकारी कम है। लेकिन सुषमा दुष्मा कालवत है तो कह सकते हैं सुख अधिक है और दुख कम है। ठीक है, तो जो भी और वहां के किसी भी समुद्र में ये सब नहीं पाए जाते, छोटे छोटे जीव, क्योंकि हाँ, छोटे है ना। कुछ वहां के समुद्रों में त्रस्त जीव नहीं पाए जाते, तो इवन पंचेंद्रिय भी नहीं होंगे। ठीक है ना, हाँ, त्रस्त तो वहां एकदम स्वच्छ पंचेंद्रिय भी, पानी होगा। हाँ, इसीलिए वहां स्वच्छ है। तो भी और क्षीर यहाँ पर समुद्र का पानी जो स्वच्छ होता है। व्यवस्था है ना तिर्यंच की, एक्चुअली तो कर वहां पे कल्प वृक्ष नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इवन भोग भूमि जो हम पढ़ते हैं तीसरे काल की या दूसरे की, पहले की, वहां पर तिर्यंच की के लिए कल्प वृक्ष नहीं रहते। तिर्यंच क्या है, वहां पर उनके लिए अच्छी सी घास, है ना, फल वृक्ष आदि रहते हैं। तो जितने भी भोग भूमि में जीव होते हैं सारे मंद कषाई होते हैं, कोई किसी को मार के नहीं खाता, क्रूर नहीं होते वो। ठीक है, तो घास खाकर अपना काम करते हैं, घास फूल पत्तियां आदि। ठीक है, तो ये व्यवस्था वहां पर इन भूमियों में भी बनेगी। तिर्यंच गति में भी युगल जन्म लेते हैं। हाँ, युगल की तरह ही जन्म लेंगे। ऐसा कुछ अलग से नहीं वर्णन लिखा है कि वहां पर नहीं लेते तिर्यंच अलग से। तो अगर ये व्यवस्था है कि युगल में ही होते हैं, तो तिर्यंच भी युगल में ही होते होंगे, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी गर्भ से रिलेटेड तो कुछ भी व्यवस्था नहीं बनेगी, है ना। तो जैसी व्यवस्था मनुष्य के साथ जन्म लेने की है, हम ये मान सकते हैं तिर्यंच की भी वैसी ही है। ठीक है, और इसको कंफर्म कर सकते हैं। इतनी विशेषता के साथ तिर्यंच के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ, तिर्यंच घास खाते हैं वहां पर, ये क्लियर है। ओके, थैंक यू। बीच के समुद्रों में त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो समुद्र में कुछ नहीं है, जो है वो द्वीप पर है, द्वीपों में है, और द्वीपों में क्या है, वहां पर सुषमा दुष्मा कालवत समय चलता है, वैसी हाइट, वैसी आयु और वैसी रहन सहन। इसे भोग भूमि प्रतिभाग भी कहते हैं। तो प्रतिभाग बेसिकली जैसे उसका सब डिवीजन है ना, तो भोग भूमि जैसा ही व्यवस्था है। यहाँ 1 से 4 गुणस्थान वर्ती तिर्यंच पाए जाते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो
गुणस्थान समझ में आता होगा सबको। अभी 14 गुणस्थान बताए थे, है ना। अपनी चर्चा चली थी हरिवंश पुराण में गुणस्थान की। तो उसके हिसाब से 1 से 4 मतलब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि तिर्यंच पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों 1 से 4 हो जाते होंगे? यहाँ पर जो जिनको सम्यक दर्शन वहां रहकर हो जाता है तो मनाही नहीं है, उनको भी तिर्यंच है, हो सकता है। तो किसी देव के द्वारा या जाति स्मरण से उनको वहां पर सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए 1 से 4 गुणस्थान वर्ती तिर्यंच पाए जाते हैं। स्वयंप्रभ नागेंद्र जो कि पर्वत का नाम है, उसके बाहरी भाग में, तो ये तो हुई बात अंदर की, राइट। उसके अंदर के भाग से लेकर और मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के भाग तक की व्यवस्था बताई। अब जो उस स्वयंप्रभ नागेंद्र पर्वत के बाहर की भाग में और शेष स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, मतलब कि आधा द्वीप और पूरा का पूरा जो समुद्र है, उसको कर्म भूमि प्रतिभाग कहते हैं। तो पहले वाले को भोग भूमि और इसको कर्म भूमि। कर्म भूमि में क्या है कि करके खाना पड़ता है, अपना पेट भरना है तो करके खाना पड़ेगा। तो वहां पर क्या है फिर, इसका मतलब जो है प्राणी क्रूर है, ठीक है ना। वो एक दूसरे को मारकर भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि उनको कोई खेती करनी आती है, क्योंकि है तो सब तिर्यंच। तो वहां पर वो एक दूसरे को मारकर भी उनकी कषाएं ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, कर्म भूमि प्रतिभा, कर्म भूमि के जैसी व्यवस्था वहां पर है। और यहाँ पर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के त्रियंच पाए जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय। आई थिंक तभी वो कहते हैं ना राघव मत्स्य के मुंह हाँ के अंदर हाँ, इसमें जाते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। मैचिंग। जो तंदुल मत्स्य है और क्या राघव, राइट, राघव, उन दोनों की कहानी पढ़ने में आती है। तो वो कहाँ रहते हैं, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में, है ना। 1000 योजन तक के जीव वहां पर हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के त्रियंच पाए जाते हैं। यहाँ के जीवों में प्रथम 5 गुण स्थान संभव है, क्योंकि कर्म भूमि है। कर्म भूमि में ना सिर्फ सम्यक दृष्टि, बल्कि वहां पर जो जानवर हैं वो किसी निमित्त से वहां पर नियम आदि भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो ये क्योंकि कर्म भूमि है। भोग भूमि होती तो नहीं ले पाते, है ना। ठीक है, तो ये स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। अब इसके बाद एक बार फिर से बताइए ना। हाँ जी। श्योर। तो हमने जाना कि सबसे लास्ट जो स्वयंभू रमण द्वीप है ना, इसमें आप ये देखिए ना, जो ये है, राइट। तो ये पूरा का पूरा लेग से जो ये ब्लू एरिया है, ये स्वयंभू रमण संपूर्ण है ना। और ये स्वयंभू रमण द्वीप, इसके बीचों बीच इसको हाफ करता हुआ नागेंद्र पर्वत, स्वयं प्रभ नागेंद्र पर्वत। ठीक है, तो अब इसके आधे में यहां से लेकर और इतना जो मानुषोत्तर पर्वत तक, ठीक है, वहां तक क्या है, भोग भूमि की व्यवस्था। ठीक है, और उसके आधे से लेके यहाँ तक, ऑल द वे यहाँ तक, ये क्या है, कर्म भूमि की व्यवस्था। ठीक है, तो जहां कर्म भूमि है वहां हर तरह के त्रस्त जीव पाए जा रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा समुद्र जो है उसमें जीव हैं। और अंदर में जो देखा था वहां के उसमें समुद्रों में त्रस्त जीव नहीं पाए जाते। ठीक है, तो असंख्यात समुद्र हैं ऐसे जहां पर त्रस्त जीव नहीं पाए जाते। और इसीलिए क्षीर सागर के जल से जो भगवान का है ना, हाँ वो भगवान का अभिषेक हाँ करता है, क्योंकि अभिषेक त्रस्त करता जीव नहीं पाए जाते। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक बूंद में कुछ 36,500 त्रस्त जीव होते हैं, इसलिए पानी को अपन छान के पीते हैं, राइट। तो वो त्रस्त जीव उसमें नहीं होते। पानी अपने आप में एक केंद्रीय जीव है, वो एक अलग बात है, जल का एक जीव होना, है ना। लेकिन उस जल के अंदर जीव नहीं है, ये उसकी विशेषता है। ठीक हो गया। ठीक। हाँ ठीक, थैंक यू। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप की
बहुत महत्ता है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम साल में 3 बार ऐसा समय आता है जब अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप के मंदिर में जो है जिनालय, जिन बिंबों की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, तो ऐसी क्या विशेषता है वो देखते हैं। आई थिंक देयर इज अ पिक्चर, यस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अष्टम द्वीप, जैसे जम्बू द्वीप पहला द्वीप हो गया, राइट, घातकी खंड दूसरा, पुष्करवर द्वीप तीसरा, ठीक है, पांचवा क्षीर सागर हम जानते हैं। तो उसके बाद और 2 द्वीप छोड़कर 8वां द्वीप कौन सा है, नंदीश्वर द्वीप। इसका कुल विस्तार 16,36,40,000 योजन प्रमाण है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया है इसका। इसके बहुमध्य भाग में पूर्व दिशा की ओर काले रंग का एक अंजनगिरी पर्वत है। तो यहाँ पर जो ये चित्र है, हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका बहुत सुंदर कलर्ड वर्जन भी मिलता है। तो ये जो सेंट्रल में है, राइट, पूर्व दिशा, तो यहाँ से लेते हैं ये पूर्व दिशा, सेंटर में जो एक पर्वत है इसको अंजनगिरी पर्वत कहते हैं। अंजनगिरी के चारों तरफ 1,00,000 योजन छोड़कर 4 वापियां हैं। वापियां होता है तालाब, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये जो स्क्वायर है बीच में, ये क्या है, ये तालाब है। ठीक है, चारों दिशाओं में 4 तालाब हैं। तो एक अंजनगिरी ब्लैक कलर का पर्वत है, उसके चारों दिशाओं में 4 वापियां या तालाब कह लीजिए, और वो तालाब बहुत बहुत बड़े हैं, विशालकाय, 1,00,000 योजन चौड़ाई और 1,00,000 योजन लंबाई, इतने गहरे बड़े वहां पर वापियां हैं। चारों वापियों का भीतरी अंतराल 65,045 योजन है और बाह्य अंतराल 22,000 नहीं 2,23,661 योजन है। प्रत्येक भीतरी अंतराल, नॉट वेरी श्योर कि किसका क्या मतलब हुआ। जो पढ़ने में आया था, जो सीखा था, वो तो यही कि जो यहाँ से ये जो चौड़ाई और लंबाई इक्वल है इसकी, है ना। और ये डिस्टेंस हो गया, काफी बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं इसके। प्रत्येक वापी की चारों दिशाओं में अशोक, सप्तछद, चंपक और आम्र नाम के 4 वन हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक वापिका, जैसे ये है चकोर में, चारू मैंने कलर्ड भेजा है, 1 मिनट अगर आप देखोगे तो भी भेजा है क्या? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। ओके ओके, नाइस। डाउनलोड हो रहा है। you want, I can share. I can share that if you want. हाँ, नहीं हो गया। जस्ट एक सेकेंड। Let me just open. हाँ, हो गया। Thank you so much for sharing. तो ये देख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये तो इसी में था ना अपने पास, लोक 3 लोक वाले में, है ना। तो ये जो है, ये अंजनगिरी, राइट, 84,000 योजन ऊंचा अंजनगिरी। और ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये वापिकाएं, ठीक है, तालाब जिन्हें कहते हैं। और इनके चारों ओर, एक वापिका के चारों ओर 4 वन है, चारों अलग अलग वन है, जिनका की चौड़ाई हो गई 1,00,000 योजन और लंबाई हो गई 1,00,000 और चौड़ाई 50,000 योजन। इतने बड़े बड़े ये वन है वहां पर। ठीक है, तो वन है, 4 वन एक वापिका के। इस प्रकार इस द्वीप की एक दिशा में 16 कैसे 16 हो गए,
एक वापिका के 4 तो 4 वापिका के 16 वन, ठीक है ना। और ऐसे ही कितने हैं टोटल, ऐसे ही चारों दिशाओं में है तो 16 टाइम्स 4 64, है ना। तो क्या कह रहे हैं, चारों दिशाओं में 64 वन है। इन सब पर अवंतस आदि 64 देव रहते हैं। 64 व्यंतर जाति के देवों के आवास हैं। कहाँ पर, इन वनों में। हर एक वन में एक एक व्यंतर जाति के देवों के आवास हैं, रहने के स्थान, वो वहां पर क्रीड़ा करते हैं। प्रत्येक वापी में सफेद रंग का एक एक दधिमुख पर्वत है। अब इतनी बड़ी बड़ी ये जो वापिकाएं हैं, सरोवर 1 लाख योजन का, उसके अंदर एक एक पर्वत है। तो पर्वत कितना, 10,000 योजन ऊंचा, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े विशालकाय पर्वत वहां पर। प्रत्येक वापिका के बाह्य दोनों कोनों पर लाल रंग के 2 रतिकर पर्वत हैं। तो अब इतना ही से इनफ नहीं हुआ, अभी क्या हुआ, हर जो वापिकाएं हैं दोनों के 2-2 यहाँ पर रतिकर पर्वत, ये छोटी सी सिर्फ डॉट दिख रही है, ये जस्ट डॉट्स, ठीक है। ये डॉट्स क्या है, रतिकर पर्वत। तो काला ये अंजनगिरी, फिर दधिमुख, 4 दधिमुख, राइट, और ये रतिकर पर्वत 2-2। तो कितने हो गए, 8 हो गए ये रतिकर, 4 दधिमुख और 1 अंजनगिरी, तो टोटल 13 एक दिशा में, ठीक है, पर्वत। अब आगे देखेंगे कि पर्वत है तो क्या मतलब क्या है इनमें, ठीक है। लोक विनिश्चय की अपेक्षा प्रत्येक द्रह होता है, ये वापिकाएं जो देखी थी, कि चारों कोनों पर 4 रतिकर हैं। तो लोक विनिश्चय वैसे नॉट वेरी श्योर कि लोक विनिश्चय का यहाँ पर क्या मतलब है। मतलब लोक के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई दूसरे मत के हिसाब से यहाँ पर चारों दिशाओं में 4 रतिकर हैं, छोटे पर्वत हैं, जिसमें से कि 2 पर तो अकृत्रिम जिनालय हैं और 2 पर व्यंतर जाति के देव रहते हैं, ऐसा मान के चलिएगा, ठीक है। तो दूसरा मत एक तरह से, जिन मंदिर केवल बाहर वाले 2 रतिकरों पर ही होते हैं, अभ्यंतर रतिकरों पर द्रैव क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार एक दिशा में 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 8 रतिकर, ये सब मिलकर 13 पर्वत हैं। इनके ऊपर 13 जिन मंदिर स्थित हैं। तो क्या हुआ, हाँ सपना जी आपने हाथ रेज किया। ये देव क्रीड़ा मतलब कैसे? देव क्रीड़ा मतलब देव व्यंतर जाति के जो देव हैं वो खेलते हैं। मतलब कि अच्छा। देखो, देवों को आप क्या सोचते, क्या काम करना रहता है, हमारी तरह ना तो उन्हें रसोई संभालनी है, ना उन्हें बाजार के कोई काम है, ना उन्हें कुछ कमाई करनी है, राइट। इस तरह की कोई भी व्यवस्था उनके साथ नहीं है। तो सोचिए कुछ भी नहीं करना तो क्या करना, सिर्फ इंजॉय करना, ठीक है ना। ये जो बोर नहीं हो जाते हैं बिना किसी काम के? इट सीम्स नहीं होते, क्योंकि हमेशा यूथ रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बच्चे नहीं रहते दिखते, उन्हें बच्चे पालना भी नहीं होता, सिर्फ क्रीड़ा करते हैं। तो इट सीम्स बोर नहीं होते हैं, है ना। इतनी लंबी सागरों में हमने आयु देखी थी, तो यही सब करते रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की अलग बात है, वो तत्व चर्चा करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो देव हैं वो तो सिर्फ अपना डे टू डे में सिर्फ एंजॉय करते हैं, ठीक है सपना जी। थैंक यू, थैंक यू। तो 13 जो जिन मंदिर हैं वो कैसे हो गए, जो ये हमने पर्वत देखे ना, इन पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, ठीक है। तो इन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए देवलोग ऊपर से यहाँ पर आते हैं, ऊपर से भी, भवनवासी भी, व्यंतर भी, ज्योतिष भी, और अष्टानिका पर्व के दिनों में वो इन अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार शेष 3 दिशाओं में भी पर्वत, द्रह, वन व जिन मंदिर हैं, ठीक है। तो 13 जिन मंदिर एक दिशा में, तो चारों में मिलाकर 13 × टाइम्स 4 52,
है ना। तो कुल मिलाकर 52 पर्वत, 52 जिन मंदिर और 16 वापियां हैं। अष्टानिका पर्व में सौधर्म आदि इंद्र व देवगण बड़ी भक्ति से इन मंदिरों की पूजा करते हैं। तो बड़ी भक्ति के साथ पूरे जितना भी उनका परिकर है सबको लेके, परिवार को लेकर, और पूरा जो भी बेस्ट से बेस्ट द्रव्य सामग्री वो चढ़ा सकते हैं वहां पर, ऐसे मंदिरों में खूब गाने बजाकर और नृत्य के साथ वो भक्ति वहां पर करते हैं। और बोर नहीं होते उससे भी वो, है ना। 6-6 घंटे के लिए, जैसे 4 प्रकार के देव हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 6 घंटा एक देव की मंडली, जैसे कह लीजिए कि जैसे वैमानिक देव हैं, तो 6 घंटा वैमानिक देव पूरब दिशा में, तो फिर वो पूरब दिशा से दक्षिण में चले जाएंगे 6 घंटे बाद, तो जो उत्तर में थे वो पूरब में आ जाएंगे। इस तरह से वो अपनी टर्न लेते रहते हैं सर्कल में, ठीक है। इनमें पूरब दिशा में कल्पवासी, दक्षिण में भवनवासी, पश्चिम में व्यंतर और उत्तर में ज्योतिष्क देव पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वही करते ही रहते हैं, वैसे टर्न लेते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब होती है तब ऐसी व्यवस्था है कि कल्पवासी स्टार्ट करेंगे तो पूरब दिशा से, ठीक है। चारू तो वो देव सब सम्यक दृष्टि देव ही कर सकते हैं, राइट? कि जो वहां पे मिथ्या दृष्टि देव होंगे वो तो नहीं जाते होंगे, कि वो भी जाते होंगे, कि सिर्फ सम्यक दृष्टि देवों की ही ये नहीं, व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था है कि जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो उनको वीतरागी मानकर पूजा करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो उन्हें कुल देवता मानकर पूजा करते हैं, ठीक है। ओके। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि ये क्या है, ये कौन है, राइट। वो हाँ अंडरस्टैंडिंग मिथ्या दृष्टि देवों को नहीं रहती, उनको लगता है ये कोई देव मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरी है। जैसे कि हम भी यहाँ पर आज के टाइम में अगर हम किसी और मान्यता वालों को देखें तो वो क्या करते हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, राइट, ऐसी हाँ। बात करते हैं, राइट। कुल देवता का क्या मतलब है, अदरवाइज वो हमारा कल्याण करेंगे, हमें कुछ अच्छा मिलेगा, है ना, इस तरह की हाँ, भावना से। पर वो वीतरागी देव तो रहते ही है, राइट? मतलब जैसे यहाँ पे तो कुल देवता अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो जैसे हाँ, तिरुपति वो बालाजी में उनको कपड़े वपड़े और जेवर वहां पर जेवर वगैरह जितने भी पहना देते हैं। मंदिर हैं सब वीतरागी भगवान के मंदिर हैं। वो एक अलग बात है कि मिथ्या दृष्टि देव जो है उन्हें कुल देवता मानकर पूजा करता है। पर उसमें फिर वो सम्यक दृष्टि ही नहीं हो गया? अगर वो वीतरागी देव को ही कुल देवता मान रहे हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? व्हाट इज मिथ्या? अंडरस्टैंडिंग, नहीं नहीं नहीं, इवन हमारे में ऐसा नहीं समझिए कि हम जैन मंदिर जा रहे हैं तो हम सब सम्यक दृष्टि हो गए, जस्ट लाइक दैट, राइट। ओके। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सम्यक दर्शन क्या है, राइट बिलीफ, राइट, राइट पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ, वो उसको कुल देवता मान के पूजा कर रहे हैं, राइट। उनको ये समझ में ही नहीं आ रही है कि मेरा ये शरीर मेरा से अलग है, मैं सोल हूँ, राइट, मुझे यहाँ पर देवगति में मिला है, मुझे जाना है, मुझे अपना कल्याण करना है, ये कोई फीलिंग उनमें नहीं रहती। ओके, नाउ मेक सेंस, थैंक यू। हाँ, पर्सपेक्टिव उनका नहीं ठीक रहता, ठीक है। तो इस तरह से जो ये नंदीश्वर द्वीप है इसकी विशेषता हमने देखी, राइट। अब सबको समझ में आ गया कि हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इसकी, नंदीश्वर द्वीप की। जो ये मंदिर है वहां पर 52 जिन चैत्यालय है वहां पर, वो 108 प्रतिमाएं हैं एक एक मंदिर में, ठीक है। और सारी की सारी 500 धनुष ऊंची, 500 धनुष ऊंची का मतलब क्या, 500 टाइम्स 6 कितना हुआ, 3000 फीट की प्रतिमाएं हैं वहां पर, राइट। और वो भी पद्मासन में बैठी हुई, और सबकी सब ऐसे लगती हैं जैसे एकदम सजीव टाइप की, ठीक है। तो इतना सुंदर वो जिन चैत्यालय है कि सोचिए आप, देव जाके वहां पे कितना मंत्र मुग्ध होकर अपनी पूजा भक्ति करते होंगे, है ना। अपन लोग बनाते हैं पत्थर के भगवान बनाते हैं, फिर उसमें प्रतिष्ठा करते हैं, राइट। लेकिन ये क्या है, अकृत्रिम है, बने बनाए हैं, किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नंदीश्वर द्वीप। फिर है कुंडलवर द्वीप। तो 2 द्वीप और ऐसे आते हैं जो विशेषता जिनकी है, क्या विशेषता है कि वहां पर भी
अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका भी नाम अलग से लिया जाता है। तो कुंडलवर द्वीप क्या है? 11वां द्वीप कुंडलवर नाम का है, जिसके बहुमध्य भाग में मानुषोत्तरवत एक कुंडलाकार पर्वत है। कुंडलाकार मतलब सर्कल, कुंडल होता है ना, जैसे कुंडल किसको कहते हैं? कानों के जो कुंडल होते हैं, राइट, सर्कल में जो लूप है ना, लूप रिंग्स पहनते हैं, तो वैसा कुंडलाकार पर्वत है। उस पर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा, इसका आई थिंक मेरे पास चित्र है ऑलरेडी। तो ये क्या है? कुंडलवर द्वीप, राइट। तो इसमें सेम जैसी व्यवस्था अभी हमने स्वयंभू रमन की देखी थी, जैसी व्यवस्था हमने नंदीश्वर द्वीप में तो पर्वत नहीं बताया है हमें, है ना, लेकिन हाँ ये मानुषोत्तर पर्वत में जैसे ही बीच में एकदम सर्कल में पर्वत आ गया, ऐसे ही कुंडलवर द्वीप है। उस पर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में 4-4 कूट हैं। कूट एक तरह से चोटियां हैं वहां पर, उन चोटियों पर आवास बने हुए हैं 4-4, चारों दिशाओं में 4-4। ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर व्यंतर देवों के आवास हैं इन कूटों पर। उनके अभ्यंतर भाग में अर्थात मनुष्य लोक की तरफ एक एक सिद्धवर कूट है। जो ये कूट है, ये जो दिख रहे हैं, ये हालांकि पिक्चर में हमें 8 दिख रहे हैं, ये 2 मतों के हिसाब से हैं। एक में आता है कि 4 ही कूट हैं और एक बार आता है लोक विनिश्चय के हिसाब से 8 कूट हैं, लेकिन जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं वो 4 ही हैं। ठीक है, एक एक सिद्धवर कूट है। इस प्रकार इस पर्वत पर कुल 20 कूट हैं। 20 कूट कैसे हो गए? 16 तो हो गए ये जो चारों दिशाओं में व्यंतर जाति के देवों के कूट हैं। ठीक है, 16 और 4 ये वाले कूट जिन पर की जिनालय हैं, अकृत्रिम जिन चैत्यालय। जिन कूटों के अतिरिक्त प्रत्येक पर अपने अपने कूटों के नाम वाले देव रहते हैं। तो जो 16 दिखाए थे उन पर व्यंतर जाति के देव रहते हैं। मतांतर की अपेक्षा 8 दिशाओं में एक एक जिन कूट है। लोक विनिश्चय की अपेक्षा इस पर्वत की पूर्व आदि दिशाओं में से प्रत्येक में 4 कूट हैं। पूरब व पश्चिम दिशा वाले कूट की अग्रभूमि में द्वीप के अधिपति देवों के 2 कूट हैं और इन दोनों कूटों के अभ्यंतर भाग में चारों दिशाओं में एक एक जिन कूट है। मतांतर की अपेक्षा उनके उत्तर व दक्षिण भागों में एक एक जिन कूट है। तो अपन यहाँ पर इसको सिंपली देखेंगे। क्या देखना है कि चारों दिशाओं में 16 कूट हो गए जहां व्यंतर जाति के देव रहते हैं और 4 सिद्धवर कूट हैं। ठीक है, तो टोटल 20 कूट हैं कुंडलवर द्वीप में। ठीक है, अब आगे आता है रुचकवर द्वीप। रुचकवर द्वीप 13वां द्वीप है। तो किस किस द्वीप की विशेषता अभी तक हमने देख ली? हमने जम्बू द्वीप देखा, जम्बू द्वीप और नंदीश्वर द्वीप और जम्बू द्वीप, धातकीखंड द्वीप, रमन। पुष्करवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप। हाँ, शंभू रमन नंदीश्वर द्वीप एंड कुंडलवर द्वीप एंड कुंडलवर स्वयंभू रमन द्वीप। ठीक है, अब ये एक लास्ट रह गया, इसके बाद यहाँ पर अभी रह गया, हाँ, उसके बाद वहां पर खत्म हो जाएगा, फिर हम देवों के बारे में शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? 13वां द्वीप रुचकवर नाम का है। रुचकवर की भी ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर बनेगी जैसा कि हमने अभी कुंडलवर द्वीप का देखा था। ठीक है, तो ये रुचकवर द्वीप, इसके बीचों बीच रुचकवर नाम का कुंडलाकार पर्वत है। इस पर्वत पर कुल 44 कूट हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी हर दिशा में 8-8 कूट तो व्यंतर जाति की देवियों के हैं। ठीक है, ये देवियों के कूट हो गए। फिर 4 दिशाओं में 4 सिद्धवर कूट हैं और इनके बीच में भी दिशाओं में 2-2 कूट और हैं देवियों के।
ठीक है, तो देवियों के टोटल कितने हो गए? 32 ये व्हाइट वाले हैं और 2 हर दिशा में, 8 टोटल ये काले वाले हैं, तो 40 देवियों के हो गए, राइट। और ये जो 4 हैं ये अकृत्रिम जिन चैत्यालय हो गए, तो टोटल 44। ठीक है, पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में 8-8 कूट हैं जिन पर दिक् कुमारियां देवियां रहती हैं। ये दिक् कुमारियां कौन है? जो भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर माता की सेवा में उपस्थित रहती हैं। सोचिए आप कहाँ से आती होंगी ये देवियां? रुचकवर द्वीप 13वें द्वीप से। पूर्व आदि दिशाओं वाली 8-8 देवियां क्रम से झारी, दर्पण, छत्र व चंवर धारण करती हैं। इन कूटों के अभ्यंतर भाग में चारों दिशाओं में 4 महाकूट हैं और इनकी भी अभ्यंतर दिशाओं में 4 अन्य कूट हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो भी होंगे 4 कूट ये हो गए और फिर इनके और अभ्यंतर भाग में 4 कूट और बता रहे हैं जिन पर दिशाएं स्वच्छ करने वाली तथा भगवान का जात कर्म करने वाली देवियां रहती हैं। तो जात कर्म होता है भगवान के जन्म के समय जो क्रियाएं की जाती हैं वो सब ये देवियां संभालती हैं। इनके अभ्यंतर भाग में 4 सिद्धकूट हैं। किन्हीं आचार्यों के अनुसार विदिशाओं में भी 4 सिद्धकूट हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हम जो क्या है पहली बार ऐसा डिफरेंस देख रहे हैं कि ऐसा एक शास्त्र के अकॉर्डिंगली ऐसा और दूसरे शास्त्र के अकॉर्डिंगली ऐसा। लोक विनिश्चय के अनुसार पूर्व आदि 4 दिशाओं में एक एक करके 4 कूट हैं जिन पर दिग्गजेंद्र रहते हैं। इन चारों के अभ्यंतर भाग में 4 दिशाओं में 8 कूट हैं जिन पर उपयुक्त माता की सेवा करने वाली 32 दिक् कुमारियां रहती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके बीच की विदिशाओं में 2-2 करके 8 कूट हैं जिन पर भगवान का जात कर्म करने वाली 8 महतरियां रहती हैं। तो ये भी देवियां ही हैं जो भगवान के जन्म के समय आती हैं। इनके अभ्यंतर भाग में पुनः पूर्व आदि दिशाओं में 4 कूट हैं जिन पर दिशाएं निर्मल करने वाली देवियां रहती हैं। इनके अभ्यंतर भाग में 4 सिद्धकूट हैं। तो अपने को अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या जानना, टोटल 44 कूट हैं। 8 कूट जो हैं ये सफेद वाले, राइट, और उसके बाद 4 सिद्धवर कूट और उनके बीच में विदिशाओं में 2-2 कूट। तो जो बाकी ये 8 ये और ब्लैक वाले हैं इनमें 40 में जो है देवियां रहती हैं और ये 4 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। ठीक है, चारों, मुझे वो 40 नहीं समझ में आ रहा कि चारों दिशाओं में 8-8 कूट है ना, हाँ तो फिर ये तो 8, 32 होनी चाहिए। हाँ हाँ 32 हो गए ना, और उसके बाद ये 2 चारों दिशाओं में, राइट, तो टोटल 8 और हो गए। 32 + 8 40 हो गया ना, हाँ ठीक है ना, और फिर 4 सिद्धवर कूट है ना, तो 44। ठीक है, तो ये जो बाकी सारे इनमें तो देवियां रहती हैं और इसमें ये जिनालय हैं। अब लास्ट स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र। अभी ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण है। इसके मध्य में कुंडलाकार स्वयंप्रभ पर्वत है। इस पर्वत के अभ्यंतर भाग में जगन्य भोग भूमि है। वहां मात्र एकेंद्रीय और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पाए जाते हैं। उसके पर भाग से लेकर अंतिम स्वयंभू रमण सागर के अंतिम किनारे तक कर्म भूमि है। वहां सब प्रकार के तिर्यंच पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेम रिपीट हो गया। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन, अदरवाइज हमने ऑलरेडी समझा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर मध्य लोक खत्म होता है। इसके बाद जो चर्चा होगी वो ऊर्ध्व लोक की होगी, है ना। हम सभी को थोड़ी क्यूरोसिटी रहती है ना ऊपर के लोक के जानने के बारे में। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे मध्य लोक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है चारू। sure. हमने
इसी में ही इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, ये सारे द्वीप भी पढ़ लिए हाँ। जो हम अभी नहीं, मतलब जम्बू हाँ, द्वीप हाँ। की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, जो हमारे सामने सामने हमें दिखते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, हाँ, हम कौन से जैन ग्रंथ में हम ये पढ़ सकते हैं कि कहीं पे वर्णन मिलता है उनका? मतलब हमने ये हाँ। सब इतना डिटेलिंग में हाँ, पढ़ा, हाँ, हाँ। बट तो अभी अपने ही आगे आने वाला है एक्चुअली ज्योतिष्क देव जो होते हैं, ज्योतिष देव, राइट? दे आर हाँ द वन, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उनके विमान होते हैं। नहीं, ठीक है? और ये जो इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, हाँ। मार्स, जुपिटर, इन हम्म। सब के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? हाँ, 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 यही सब ज्योतिष देव में आते हैं। ठीक है? अच्छा। ये नक्षत्र कहलाते हैं अपने में। ठीक है? प्लैनेट हाँ वर्ड नहीं यूज करते, ग्रह नहीं यूज करते, प्लैनेट नक्षत्र यूज करते हैं। ठीक है? अच्छा 27 ओके। नक्षत्र, हाँ। और सूर्य चंद्रमा मेन होता है। पर फिर वो मध्य लोक के अंतर्गत ही नहीं हो जाता? वो तो हमें दिख भी रहे हाँ, हैं, हाँ, मतलब हाँ, मध्य लोक के ही अंदर आते हैं, क्योंकि ज्योतिष देव जो हैं वो सुमेरु पर्वत में जो कृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनकी वंदना करते हैं। अच्छा ओके ठीक है? ठीक उसकी परिक्रमा करते हैं। है, ओके ठीक है ना? थैंक यू चार्ली। इसलिए तो यस, हमें दिखाई देते हैं। और अगर आपको जानकारी हो, मकर संक्रांति पे ऐसा बोलते हैं ना कि जो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ने यहीं से सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है उसमें भगवान का बिंब के दर्शन यहीं से किए थे, क्योंकि भरत हाँ चक्रवर्ती हाँ की स्पेशल दृष्टि होती है। तो उसने यहीं से ऐसा एंगल बैठ जाता है कि जैसे वो अयोध्या में रहता था, राइट? तो वहां से डायरेक्ट ही वॉज एबल टू सी भगवान के प्रतिबिंब के दर्शन, जिन बिंब के दर्शन वो यहीं से कर पाता है। ठीक है? वो आनंद आनंद चक्रवर्ती के बारे में भी ऐसा ही कहते हैं ना, जो पार्श्वनाथ भगवान की जीव थे, हाँ, उनके बारे में भी सेम ऐसा ही कहा जाता है कि सूर्य के अंदर जो जिन प्रतिबिंब, जिन चैत्यालय हैं, उनके हाँ, हाँ, दर्शन हाँ। हुए थे। आदिनाथ भगवान के समय में कौन से चक्रवर्ती नहीं हैं? नहीं, पार्श्वनाथ भगवान का पार्श्वनाथ जो भगवान। जीव था ना, अच्छा, अच्छा। आनंद ओके, आनंद ओके, ठीक है, ठीक है। चक्रवर्ती। हाँ फिर कह सकते हैं, हाँ, पॉसिबल है। उसने दर्शन नहीं किए थे, उसने क्या कहते हैं जल चढ़ाया। हुँ। हाँ, तो देखकर ही जल चढ़ाया था, हमको दिख रहे थे तब भी जल हाँ, चढ़ाया हाँ, था। हाँ, तो हाँ, ऐसे ठीक। सूर्य को देख के नहीं चढ़ाया था, हाँ, चिन्ह। हाँ, सूर्य के लिए तो नहीं चढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ तो इसको कल ही लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों और सिद्धों का निवास है। देवों का प्रकरण होने के कारण यहाँ भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों का भी निरूपण किया गया है। तो कहने को तो ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर का लोक, है ना? लेकिन खाली वैमानिक देव कहेंगे तो फिर बाकी के देव कहाँ जाएंगे? वो तो मध्य लोक में लेना चाहिए था फिर, लेकिन उनको वहां नहीं लिया, है ना? तो इसलिए उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो चारों प्रकार के जो देव हैं, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, उन सबको यहाँ पर बताएंगे। देवों का स्वरूप, 4 प्रकार के देव हैं, ये हमने जान लिया। समूह विशेष या जाति को निकाय कहते हैं। ठीक है? तो 4 प्रकार की जाति है। देवों के 4 प्रमुख निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। देव एक गति है, मतलब कि ये नाम कर्म की प्रकृति है, गति नाम कर्म, है ना? तो उसमें देव एक गति है जिसमें रहने वाले प्राणी प्राय सुखशील होते हैं। मतलब कि जिसका भी देव गति का उदय होता है, राइट? उनका क्या है बेसिकली, देवों की तरह देव गति में रहने से सुख ज्यादा होगा, सुखशील होते हैं। वे नाना द्वीपों, वनों, पर्वतों की चोटियों आदि में विहार करते रहते हैं। है ना? कोई पूछ रहा था ना भी वो करते क्या है, तो वो बस ऐसे ही घूमते फिरते हैं, है ना? या फिर मनोरंजन करते हैं। वहां नृत्यांगनाएं रहती हैं, देवियां होती हैं। तो जो आ, मतलब आहार वगैरह भी करते हैं, वो एक अलग बात है कि वो तो सिर्फ सोचते हैं और आहार हो जाता है ना? देवों के पास अपने शरीर को छोटा बड़ा आदि बनाने की विशेष क्षमता होती है। तो उनका जो इवन शरीर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है? तो
इतना ही रखते हैं। कल फिर हम भवनवासी देवों से स्टार्ट करेंगे। क्या करते हैं भवनवासी देव, उनके भेद प्रभेद क्या हैं, है ना, उनके कितनी तरह के होते हैं, निवास स्थान, उनके भवनों की संख्या, आहार, गमन आदि। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हु धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। चारू जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र।